जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12th मैथ्स में एक नंबर वाले प्रश्न, यानी बोर्ड एग्ज़ाम में जो एक नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम लोग बात कर रहे थे। तो हालांकि इसका एक वीडियो एक नंबर वाले प्रश्नों का हमने यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो ये एक नंबर वाला दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग 10 प्रश्नों पर बात करेंगे और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। इसमें कह रहा है कि समाकलन सेक एक्स फिर ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, कह रहे इसका मान बताइए। तो बहुत ही आसान प्रश्न होता है, इसको कैसे करना है देखिए। इसका आप अंदर मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ से हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसका यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो ये इसका फाइनली आएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे डी एक्स लगा सकते हैं। अब चाहें तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं या फिर ऐसे डायरेक्टली समाकलन कर दें। तो सेक स्क्वायर का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये जो होता है सेक एक्स के बराबर होता है। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, सेक एक्स। ठीक है, और यहाँ पे समाकलन है तो प्लस में आप सी लगा देंगे, तो ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहे हैं यदि ए और बी दो ऐसी घटनाएं हैं कि पी ए बराबर 0.6, पी बी बराबर 0.3 और कह रहा है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.15 हो। तो इसमें कह रहा है पी ए बटा बी ज्ञात कीजिए। तो आपने पढ़ा होगा कि पी ए बटा बी जो होता है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी फिर बटे नीचे जो रहता है बी है तो यहाँ पे हो जाएगा पी बी। ठीक है, तो इसका मान तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.15 बटे पी बी का मान कितना दिया हुआ है 0.3। अब देखिए यहाँ पे दशमलव बाद दो लोग हैं, इधर भी क्या करना पड़ेगा, एक जीरो बढ़ा देंगे तो दो लोग हो जाएंगे। अब दशमलव से दशमलव आप हटा सकते हैं तो फाइनली बचेगा 15/30। तो 15 का नाम 15, 15 दूनी 30 यानी 1/2। तो फाइनली इसको अगर आप भाग कर देंगे तो आएगा 0.5। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि कॉस सेक इनवर्स एक्स का मान बताइए। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न होता है। देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पे कॉस लिखेंगे। अच्छा, सेक इनवर्स एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस इनवर्स 1/x। जैसे आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा कि सेक एक्स बराबर होता है 1/cos एक्स होता है। ठीक है, और उसी तरह अगर हम बात करें कॉस एक्स बराबर तो होता है 1/sec एक्स। अगर अब बात करें इन्वर्स में, तो इन्वर्स में क्या होता है कि कॉस, जैसे कॉस इन्वर्स से एक्स लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक इन्वर्स 1/x। उसी तरह अगर मान लीजिए सेक इन्वर्स एक्स लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस इन्वर्स 1/x। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या बचेगा 1/x और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है सदिश आई कैप प्लस जे कैप पर सदिश आई कैप माइनस जे कैप का प्रक्षेप होगा। तो देखिए यहाँ पे प्रक्षेप का जो सूत्र होता है वो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड वेक्टर बी। अब इसमें ये डिसाइड करना होता है कि ए किसको मानेंगे और बी किसको मानेंगे। इसमें जैसे इसमें ये नहीं कि आप पहले वाले, अगर प्रक्षेप की बात हो रही है तो ये नहीं है कि आप पहले वाले को ए मान लीजिए दूसरे वाले को बी मान लीजिए, गलत हो जाएगा। इसमें देखना है कि इसमें एक शब्द होता है पर और का, दो चीज़ होता है। तो अगर जिसमें का शब्द जुड़ा रहेगा वो आपका ए होगा और जिसमें पर जुड़ा रहेगा वो आपका बी होगा, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे का इसमें जुड़ा हुआ है तो ये आपका ए होगा और पर इसमें जुड़ा तो ये आपका बी होगा। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं, देखिए ए की जगह किसको लिखेंगे तो आई कैप माइनस जे कैप, फिर उसके बाद इंटू बी की जगह किसको लिखेंगे आई कैप प्लस जे कैप, फिर पूरे एक बटे वेक्टर इसका मॉड निकालेंगे बी का। तो यहाँ से इसका मॉड निकालेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, इसके बगल में 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस इसके भी बगल में 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो चलिए इसका आई का गुणा करेंगे तो 1 होगा, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 1 होगा और नीचे आपका ये हो जाएगा, जैसे यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे तो अंडर रूट में 2 आएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 0/√2 और ये फाइनली हल करने से 0 आ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि ए बराबर इतना दिया है और बी बराबर इतना दिया है तो कह रहा है 3a प्लस बी ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि ए में आपको 3 का गुणा करके बी में जोड़ देना है। तो अगर यहाँ पे आपको 3a निकालना है तो इसमें क्या करना है, सभी में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 9 और यहाँ हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 3a और प्लस में आपको क्या करना है बी की जगह कौन है तो यहाँ पे लिख सकते हैं
बी प्लस 3a। तो बी की जगह कौन हो गया, तो बी की जगह हो जाएगा 5 3 7 0। अब इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 3a प्लस बी बराबर, देखिए इसमें संगत जो संख्याएं होती हैं वही आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगी। तो यहाँ पे ये 6 में 5 जुड़ेगा 11, ये जुड़ेगा तो जाएगा 15, ये जुड़ेगा तो हो जाएगा आपका 16, ये यहाँ पे इससे जुड़ेगा तो हो जाएगा 3। तो फाइनली 3a प्लस बी का जो मान ये फाइनली आ गया। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स के पावर 3 dx कह रहा है, इसका मान बताइए। तो देखिए जो सवाल है प्रतिस्थापन विधि से हल होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो एक्स के पावर 3 है, एक्स के पावर 3 इसको आपको टी मानना है, ठीक है। अब इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो यहाँ पे हमको एक्स स्क्वायर चाहिए तो 3 को इधर भेज देंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर dx की जगह 1/3 dt। तो 1/3 को बाहर करेंगे और यहाँ पे e के पावर, इस पूरे को मैंने t माना तो यहाँ हो जाएगा t, उसके बाद अब यहाँ पे लिख देंगे dt, ठीक है। तो 1/3 e के पावर t का जो समाकलन होगा e के पावर t ही होगा, फिर प्लस में c लगा देंगे। फिर 1/3 e के पावर t का मान कितना रखेंगे, तो t का मान हमने x के पावर 3 माना है प्लस का c। तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें अब अगले प्रश्न पर, तो इसमें कह रहा है कि साइन, उसके बाद ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर करे, इसके एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक, यानी कहने का मतलब अवकलन बताना है सीधा सीधा। तो आप इसको पहले y के बराबर मानेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे आपने पढ़ा है d/dx साइन एक्स, तो आपने साइन एक्स का अवकलन पढ़ा है कॉस एक्स। तो यहाँ पे साइन तो है लेकिन एक्स की जगह आपका कॉस एक्स स्क्वायर है, तो इसको पूरे को एक्स मानना पड़ेगा, फिर बाद में इसका फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो इधर हो जाएगा dy/dx बराबर, इस पूरे को x मान लीजिए। तो यहाँ साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा cos x और x की जगह हो जाएगा cos x स्क्वायर। अब देखिए जिसको आपने x माना फिर से उसका अवकलन, तो d/dx cos x स्क्वायर। अच्छा आपने अवकलन पढ़ा होगा cos x, इसका अवकलन होता है माइनस का साइन x। तो यहाँ पे x ना हो के x स्क्वायर है, तो इसको फिर से हम पुनः x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि x स्क्वायर को पुनः x मानने पर, तो इसका अवकलन आगे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dy/dx बराबर, ये देखिए इसको तो एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा cos, फिर cos x स्क्वायर, ठीक है। अब इसको x मान लीजिए, तो इसका हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद पुनः d/dx x स्क्वायर का फिर से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा dy/dx और ये जो माइनस है ना इसको बाहर लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये cos, फिर उसके बाद cos x स्क्वायर इंटू साइन, फिर उसके बाद x स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2x, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा dy/dx बराबर 2x, अच्छा माइनस आगे लगा लीजिए, उसके बाद हो जाएगा cos, फिर cos x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर। तो ये फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सदिश i कैप प्लस j कैप माइनस 2 कैप, कह रहे हैं इसका दिक् को ज्याय ज्ञात कीजिए। दिक् को ज्याय बोलिए, ऐसी को दिक् कोसाइन भी कहते हैं। तो देखिए इसका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है कॉस अल्फ़ा बराबर होता है a/अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसी तरह कॉस बीटा बराबर होता है b/अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसी तरह कॉस गामा जो होता है ये भी होता है c/अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें a की जगह कौन है, तो यहाँ पे i और j के गुणांक में जो होते हैं वही a b c होते हैं। तो यहाँ पे a b c, ठीक है। तो a का मान हो जाएगा 1, b का भी मान अगर बात करें तो 1 हो जाएगा, और अगर बात करें c तो इसका मान हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसे भी रखना है। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, a का मान 1/अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। उसी तरह कॉस बीटा बराबर हो जाएगा 1/अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। उसी तरह कास गामा बराबर हो जाएगा माइनस का 2/अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस फिर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं कॉस अल्फ़ा बराबर 1/, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 एक यानी कहने का मतलब √6, और इधर भी जाएगा कॉस बीटा बराबर 1/√6, और यहाँ से हो जाएगा कॉस गामा बराबर भी हो जाएगा -2/√6। तो ये फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि 2x + y बराबर इतना है और y बराबर इतना है, तो कह रहा है x का मान बताइए। तो बहुत इजीली सवाल है, यहाँ पे y का मान दिया हुआ तो इस y का मान यहाँ उठा कर रखेंगे, तो जाएगा 2x + y की जगह रखेंगे 3 2 1 4, बराबर में इधर है 1 0 माइनस का 3 2, ठीक है। इसको उठा के तब उधर भेज देंगे, तो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2, फिर इसके बाद ये उठा के पूरा इधर भेजेंगे तो माइनस में आएगा, तो हो जाएगा 3 2 1 1 4, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर, देखिए 1 में से 3 जाएगा -2, 0 में से 2 जाएगा -2, -3 में से -1, तो हो जाएगा -4, और यहाँ से 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा। अब अपने को क्या करना है, x का मान बताना है, तो इसको इधर भेजेंगे, तो x बराबर हो जाएगा 1/2, उसके बाद -2, फिर -2, फिर -4, फिर -2। अब देखिए 1/2 का अगर सभी में गुणा कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से x बराबर सीधा सीधा आएगा -1, यहाँ भी आएगा -1, यहाँ आ जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा -1। तो ये फाइनली कैपिटल X का मान आ जाएगा। अब आइए हम लोग 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न होगा, और इस प्रश्न में आपको ऑप्शन भी दिया गया है। तो आइए इसको कैसे हल करना है ये देखना है। यहाँ पे लिखा है यदि समुच्चय n में यानी नेचुरल नंबर में संबंध r इस प्रकार परिभाषित है कि r ये जो संबंध है वो a और b के रूप में होगा, और यहाँ पे जो a का मान होगा b से 2 कम होगा, और जो b का मान है वो 6 से बड़ा लेना है, ये कंडीशन है। तो इसमें से कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो पहले लिखा है ये a है, दूसरा वाला b है, a b करके है। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि b का मान 6 से बड़ा लेना है, तो यहाँ पे b का मान 4 है जो कि 6 से बड़ा है ही नहीं, तो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया इस ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें इन ऑप्शनों पर, तो ये यहाँ पे जो b के मान है वो सारे b के मान 6 से बड़े हैं। तो अब आप अगर मान लीजिए मैं 8 को लेता हूँ, अगर 8 को मैं यहाँ पर रखूँ, b की जगह 8 रखूँ, तो 8 में से 2 जाएगा तो आएगा 6, तो यहाँ पर लेकिन देख रहे हैं 3 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब यहाँ पे भी 8 ही दिया है, तो 8 को यहाँ अगर रखते हैं तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 6, इसका मतलब a का मान 6 आएगा, और b का मान अगर आप 8 ले रहे हैं तो a का मान कितना आएगा 6 आएगा। आपने 8 यहाँ रखा तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा, तो a का मान कितना आएगा 6, तो यानी 8 रखने 6 आ रहा है, इसका मतलब आपका जो ऑप्शन ये वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आप इसको भी ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप b का मान 7 लेते हैं, तो अगर यहाँ पे 7 रखते हैं तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, जो कि यहाँ पे a का मान 8 दे रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर आपको जो 3rd है वो सही होगा। तो उम्मीद करूँगा आज हमने बात किया कक्षा 12 गणित में 1 नंबर वाले प्रश्न जो होते हैं उन पर चर्चा किया, 10 प्रश्नों पर बात हुई, और सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो उम्मीद करूँगा हमारी सारी बातें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब दोस्तों में दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।